क्या आप बाजार से कोई भी क्रिस्टल खरीद के या कोई भी आप क्रिस्टल कैसे ब्रासलेट लाते हैं और उसको सीधा अपने हाथ में पहन लेते हैं? क्या आप मार्केट से कोई भी क्रिस्टल टम्बल यूज करते हैं, स्टोन यूज करते हैं और आप उसको सीधा यूज करना चालू कर देते हैं? तो क्या आप समझते हैं ये आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल जैन, रेकी ग्रैंड मास्टर, आज आपका फिर स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज हम आपको बताते हैं कि आप जब क्रिस्टल यूज करते हैं या क्रिस्टल ब्रासलेट यूज करते हैं, चाहे आप हीलर हैं या सिंपल एक ह्यूमन बीइंग है जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहता है, तो ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं इस प्रकार के, ये हमारे तक आते आते कई लोगों के हाथों में से होकर गुजरते हैं। क्रिस्टल की अपनी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये एनर्जीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्रिस्टल जहां से चलता है वहां से लेके आपके हाथ तक पहुंचते पहुंचते ये कई हाथों से होकर गुजरता है, एक लंबी यात्रा करता है। तो जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है, उनके इंटेंशन, उनकी एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं, ये उन चीजों को एब्जॉर्ब करता चला जाता है और आप उसको जस्ट ऐसे ही खरीदते हैं और पहन लेते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, वो एनर्जी अब आपके ऑरा को इम्पैक्ट करेगी, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी, आपकी एनर्जी को इफेक्ट करेगी। तो अब हम समझते हैं कि क्रिस्टल यूज करने से पहले हमें किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई भी जब आप क्रिस्टल यूज करते हैं, चाहे आप ब्रासलेट के फॉर्म में यूज करते हैं या स्टोन्स के फॉर्म में यूज करते हैं, सबसे पहले हमको उनको शुद्धि करने की आवश्यकता है। हमें क्रिस्टल को क्लीन करना चाहिए। तो आज मैं आपको क्लीन करने के कुछ मेथड बता रहा हूँ। उन मेथड्स में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जो भी आपको इजी लगता है, आप उनका यूज यहाँ कर सकते हैं। पहला मेथड है रनिंग वाटर। अगर जैसे आपके आसपास कोई नदी बह रही है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके पास कोई नदी है, कोई समुद्र है, कोई बीच है, अगर वो प्रॉपर रनिंग वाटर है आपके पास होता, तो वहां पर भी आप इस क्रिस्टल्स को जैसे रनिंग वाटर में आपने रख दिया, किनारे के टाइम ऊपर से पानी बह रहा है लगभग 1 मिनट के लिए, तो ये क्रिस्टल आपका क्लीन हो जाता है। आप 1 मिनट के लिए इस रनिंग वाटर के अंदर क्रिस्टल को आप रखेंगे तो वो क्रिस्टल प्योरीफाई हो जाए। बट ऐसा आपको जो हार्ड स्टोन्स होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्लियर क्वार्ट्ज है, उन्हीं पर आपने यूज करना हुआ है। जो सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं, जैसे आपका सेलेंटाइन है, काइनाइट है या हेलेलाइट है, इन पर आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना है या इस पर एकदम से रनिंग वाटर आपको नहीं छोड़ना है। दूसरा तरीका है सॉल्ट वाटर। आप सॉल्ट वाटर के अंदर भी क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। आप 1 टेबल स्पून सॉल्ट वाटर, सेंधा नमक, 1 चम्मच आपका सी सॉल्ट हो गया, या आपका प्रोटेक्शन सॉल्ट हो गया, या आपका जब कोई भी घर में नमक नहीं तो आपका जो खाने वाला नमक है वो आपने 1 टेबल स्पून लिया, एक बाउल के अंदर उसमें डाला, उसमें पानी डाला और 48 घंटे के अंदर इस क्रिस्टल को उसके अंदर आपने रख दिया। 48 घंटे के बाद इस क्रिस्टल को निकालेंगे, साफ पानी से धोएंगे और आप इसे इंटेंशनली चार्ज करके, इंटेंशनली कैसे चार्ज करेंगे इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। और ये क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं आपके ऊपर, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सॉल्ट वाटर क्या करता है, आपकी जो अनवांटेड जो भी एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज होता है, उसको क्लीन कर देता है, एब्जॉर्ब। तो आप सेकंड तरीका है, इसको आपकी सॉल्ट वाटर के अंदर आप इस क्रिस्टल को क्लीन कर सकते हैं। मेथड है ब्राउन राइस। जो भूरे राइस होते हैं, जो आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, किराने की दुकान पे मिल जाएंगे, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आपके घरों में मिल जाएंगे। ब्राउन राइस के अंदर आपने क्या करना है, 1 बाउल आपने ब्राउन राइस लेना है और उसके अंदर आप अपने क्रिस्टल्स को दबा लें उन चावलों के, और 24 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें। 24 घंटे के बाद आप अपने क्रिस्टल्स को, स्टोन को उसके अंदर से निकाल लें, साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और इसे यूज करें। और उन जो चावल्स को आपने इमीडिएट डिस्पोज कर देना है, आपने उनको फ्लश कर देना है या जमीन के अंदर गाड़ देना। चौथा तरीका है नेचुरल लाइट। हालांकि कई बार हम चंद्रमा की रोशनी में या सूरज की रोशनी के लिए पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से करते हैं, बट आप किसी भी समय, किसी भी दिन आप इन क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि रात को सूर्यास्त के जस्ट बाद आपने क्या कर देना, अपने क्रिस्टल्स को आपने बाहर रख देना, अपनी बालकनी या छत में, जहाँ भी इजिली रखे जा सके। तो इस पर, और सुबह 11 बजे से पहले आपने इसे उठा देना। तो इससे क्या होगा कि ये जो चंद्रमा की लाइट है, नेचुरल लाइट है, उससे भी प्योरीफाई हो जाएगा, और सुबह जो सूरज की इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी उससे भी ये पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। और कोशिश करें अगर आप इसे सीधा क्रिस्टल्स को जमीन पर रख पाए, तो ये जो जमीन है हमारी, वो भी इसे ग्राउंडिंग करने में हेल्प करे। जमीन पर आप ऐसे चूज करें कि कहीं पे कोई रास्ते में ना किसी के आ रहा हो या कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या आप ऐसी जगह जमीन पे चूज करें, नहीं तो फिर आप किसी हाइट वगैरह रख लें जहां पर ये क्रिस्टल्स को डिस्टर्ब ना करे, कोई हिलाए। तो इस तरह से आप नेचुरल लाइट में भी इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनके साथ आपको ऐसा करने में समझदारी रखना चाहिए, जैसे कि आपका एमेथिस्ट है, सेलेस्टाइट है, हेलेटाइट और सेलेनाइट है। ये खराब मौसम में थोड़ा इनको हार्म हो सकता है, तो अगर खराब मौसम हो तो आपको इन क्रिस्टल्स के ऊपर
इस मेथड को आपने अप्लाई नहीं करना। पांचवा तरीका है सेज। सेज लीव्स के रूप में भी आती है और बंडल के रूप में भी आती है। इस प्रकार से जैसे ये सेज है, सेज जैसे लीव फॉर्म में होती है, ऐसे बंडल फॉर्म में भी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सेज लीव आप थोड़ी सी किसी कटोरी में, किसी बर्तन में ले लीजिए, उसको जला लीजिए, धुआं हो जाएगा। अब आपने घर से बाहर निकल के, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका मेन डोर और खिड़कियां खुली हुई हों। आपने क्या करना है, उस सेज का जैसे धुआं किया आपने, जैसे इस प्रकार से सेज होती है, आप सेज में आराम से आप धुआं कर लीजिए, जैसे इस प्रकार से धुआं हो जाएगा। जब इस सेज से धुआं उठना बंद हो जाए, तो आपने क्या करना है, लगभग 30 से 60 सेकंड के लिए इस प्रकार से आपने उसमें इसको प्योरीफाई करना है। आप ये देखिए, ऐसे आपने रख देना है। अगर कोई स्टोन्स है तो आपने स्टोन्स लिया, ऐसे स्टोन, ईच स्टोन्स पर, हर स्टोन्स पर आपको कम से कम 30 से 60 सेकंड के लिए इसको प्योरीफाई करना है, क्लीन करना है। और ये आप किसी प्रकार के स्टोन को इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर किसी भी रीजन से आपके पास सेज अवेलेबल नहीं है, तो आप घर में जो गूगल धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं, उसके साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने बताया आपको कि इन 5 तरीकों से आप अपने क्रिस्टल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। क्रिस्टल को प्यूरिफाई करने के बाद आपको इनको प्रोग्राम करना होता है। अब हम क्रिस्टल को कैसे प्रोग्राम करेंगे, ये आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सके, इसलिए जो भी पर्सन ज्वेलरी के रूप में क्रिस्टल ब्रासलेट वगैरह जस्ट ऐसे ही ऑनलाइन या मार्केट से खरीद कर पहन लेते हैं, तो उससे पहले वो इस सावधानी को बरतें, जिससे कि जो चीज उन्होंने बेनिफिट के लिए पहनी हुई है वो उनको किसी प्रकार का हार्म ना करे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।